हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए।
तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त के चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि
अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दे। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दे।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है। हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है। हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त के चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त के चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल
को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था, स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था, स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दे। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है। हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल
को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल
को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त के चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त के चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है। हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल
को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया गया था और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ता घबराए नहीं और रोहन को मार दें।
प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहाँ से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और निर्मल ने रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त को चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपना गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फ़ोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अपू के साथ एक खुशहाल परिवार था जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था। स्कूल जाते समय अपू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया।
मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मदारी मूवी की फुल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। एक 10 साल के बच्चे रोहन को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया है। रोहन गृह मंत्री का इकलौता बेटा है। सेना में सीबीआई हरकत में आई। सीबीआई अधिकारी नचिकेत वर्मा मामले का नेतृत्व करते हैं और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों में संयम और आदेश प्राप्त करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपहरणकर्ताएं घबराए नहीं और रोहन को मार दें। प्रारंभ में मामला गलत पहचान और माना जाता है, जिसमें अपहरणकर्ता ने रोहन के दोस्त चीकू का अपहरण करने की कोशिश की हो सकती है, जिसे अपहरण के दौरान नशीले पदार्थ भी दिया गया था। काफ़ी देर तक अपहरणकर्ता का सन्नाटा पसरा रहता है और हर कोई यही सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, और साथ ही जांच को बेहद गुप्त रखा जाता है ताकि अपहरणकर्ताओं को रोहन को मारने से बचा सके। पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां बिना किसी संदेह के अपहरणकर्ता की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। रोहन को वास्तव में निर्मल द्वारा नशा करने के बाद अपहरण कर लिया जाता है। रोहन निर्मल के अपहरण के लिए अपने गुस्सा दिखाता है। निर्मल रोहन को अपने दोस्त चीकू का प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है और जो नशे की हालत में डर से जूझ रहा है। निर्मल रोहन से कहता है कि अगर वह उसके साथ सहयोग करने से इनकार करता है तो चीकू को मार दिया जाएगा। निर्मल अपनी लोकेशन से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करता रहता है। एक दिन निर्मल चीकू के पिता को फोन करके गृह मंत्री के संदेश देता है कि रोहन का अपहरण जानबूझकर किया गया था। उनकी मांग है कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो सरकार की लापरवाही के कारण खो गया था मिल जाए। तब यह पता चलता है कि निर्मल को अपने बेटे अप्पू के साथ एक खुशहाल परिवार था। जब उसकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया था स्कूल जाते समय, अप्पू की मौत उस समय हो गई जब उसे पुल गिर गया। मीडिया में खबरें और एक हॉट आइटम बन जाती है। अंत में निर्मल रोहन के साथ मुंबई में अपने घर वापस जाता है और वहां से एक टीवी न्यूज़ चैनल में कॉल करता है और मांग करता है कि गृह मंत्री सहित पुल को पतन में शामिल सभी लोगों को उनके घर आया और न्यूज़ एंकर भी इसे ऐसे लोगों को प्रसारित कर दिया और रोहन को नहीं करने पर खुद को मारने की धमकी दी। वह पुल का ठेकेदार गृह मंत्री, जिसका नाम फिल्म की शुरुआत दृश्यों में गिलानी के रूप में दिखाया था, और सत्ताधारी पार्टी का पैसा आदमी टीवी पर लाइव प्रसारण अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को कबूल करता है। रोहन इंगित करता है कि वह समझता है कि उसने जो किया वह निर्मल ने क्यों किया, और रोहन को अपने पिता के साथ जाने से पहले गले लगा लिया। निर्मल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बाद में पुलिस की हिरासत में रहते हुए समुद्र में उसकी मृत्यु होने पर उसके बेटे पहने हुए लाखों को विसर्जित करते हुए देखा जाता है। ये थी इस फिल्म की फुल स्टोरी। इसी तरह की फिल्मों की फुल स्टोरी पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके।